Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 7, Directing, and these are the topics which we are going to cover under this chapter. Let us see the meaning and introduction of the chapter. As we all know, management has 5 functions. हमने 5 functions पढ़े हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 4th फंक्शन है डायरेक्टिंग, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग में हमने एडवांस में प्लान कर लिया था क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने स्ट्रक्चर बनाया था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन का। एंड स्टाफिंग में हमने राइट पर्सन राइट प्लेस पे अपॉइंट किया था। नाउ द फंक्शन इज़ डायरेक्टिंग। अब ये जो स्टाफ हमने रखा है इसको अब हमें डायरेक्शंस भी तो देने हैं, क्योंकि स्टाफ अपने आप तो काम स्टार्ट नहीं करेगा, स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस तो देने पड़ेंगे कि क्या काम होना है। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इज़ कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal। ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है ये किस चीज़ से कंसर्न्ड है? इसमें हमें एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइड करना है, इंस्पायर करना है या मोटिवेट करना है, ताकि उनके एफर्ट्स ऐसे हों कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स ईजिली अचीव हो जाएं। So after the staffing function, the right person is placed at the right position in the organization। स्टाफिंग में हमने सही व्यक्ति सही जॉब पे पहुंचा दिया, बट एक्चुअल वर्क बिगिंस ओनली व्हेन दीज पर्सन्स गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। एक्चुअली तो काम तभी शुरू होगा ना जब उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे अपने सुपीरियर से। अब डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ उनको सुपरवाइज भी करना है कि जब वो काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं जॉब अपना, उस समय उन्हें सुपरवाइज भी करना है, उन्हें मोटिवेट भी करना है कि वो और एफिशिएंटली काम करें, उनको लीडरशिप भी प्रोवाइड करनी है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएँ। सो हाउ टू डिफाइन डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। एक तो हमें ये बताना है लोगों को कि काम करना क्या है, एंड सीइंग दैट, और फिर जाके चेक भी करना है दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ताकि वो उस काम को अपनी बेस्ट एबिलिटी से कर पाएँ। फीचर्स देखिए डायरेक्टिंग के। फर्स्ट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट करना मतलब शुरुआत करना होता है, पहल करना होता है। अब बाकी के फंक्शंस तो एक बेस हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तो बेस हैं, ठीक है। बट हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरीड ऑन, काम शुरू कैसे करना है, ये डिपेंड करता है डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग में ही एक्शन इनिशिएट होता है, एक्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि बाय गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, जब हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, तो मैनेजर का काम स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड फीचर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट के वैसे तो 5 फंक्शंस ही कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैनेजमेंट ही कंटिन्यूअस है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दैट मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो उसके सारे फंक्शंस भी कंटिन्यूअस ही रहेंगे। अ मैनेजर कैन नॉट रेस्ट जस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। एक मैनेजर रेस्ट पोजीशन पे नहीं आ जाएगा कि मैंने ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। डायरेक्टिंग कंटिन्यूअसली ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैनेजर को कंटिन्यूअसली गाइडेंस भी देनी है, सुपरवाइज भी करना है, मोटिवेट भी करना पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। ही मस्ट कंटिन्यूअसली टेक स्टेप्स। उसको कंटिन्यूअसली स्टेप्स लेते रहने चाहिए, ये देखने के लिए कि जो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दिया है वो प्रॉपरली कैरिड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया और हम इजीली बैठ गए कि हमने तो बता दिया वर्कर्स को कि क्या होना है। उसको मैनेजर को कंटिन्यूअसली देखना भी पड़ता है कि जो बताया है वो अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन डायरेक्टिंग इज परवेसिव ऑल्सो। परवेसिव मतलब इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स। परवेसिव फंक्शन है, ये हर लेवल पे ज़रूरी है। 3 लेवल्स पढ़े हैं बेटा हमने, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये जो है डायरेक्टिंग, ये तीनों लेवल्स पे ज़रूरी है, क्योंकि हर मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज भी करना है, गाइड भी करना है, मोटिवेट भी करना है और उनसे कम्युनिकेशन भी रखना है, क्योंकि उन्हीं से तो काम कराना है। To get things done with his subordinates, he has to communicate, he has to supervise, he has to guide and he has to motivate his subordinates। However, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? केवल जो टाइम लगता है डायरेक्टिंग फंक्शन में वो ऑपरेशनल लेवल यानी लोअर लेवल पे ज़्यादा लगता है।
क्यों लगता है? क्योंकि लोअर लेवल जो है, ऑपरेशनल लेवल जो है, ये सबसे ज़्यादा वर्कर्स के टच में होते हैं और हमें वर्कर्स को ही डायरेक्शंस ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है. सो डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस वेयर एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट. ये तीनों लेवल्स की बात इसलिए इसने की है क्योंकि डायरेक्टिंग हर जगह होगा जहाँ भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होगा. अब चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, बस एक चीज़ इसने बताई कि टाइम ज़्यादा लग जाता है लोअर लेवल्स को. देन डायरेक्टिंग का जो फ्लो है दैट इज़ टॉप टू बॉटम. देखिए हम इंस्ट्रक्शन किसको दे सकते हैं? अपने सबॉर्डिनेट को ही तो दे सकते हैं. तो इसका जो फ्लो है हमेशा सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट रहता है, यानी टॉप टू बॉटम रहता है. हम जो डायरेक्शंस देते हैं, मैनेजर जो भी डायरेक्शन देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है. हर मैनेजर अपना इमीडिएट सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन दे सकता है और अपने इमीडिएट बॉस से डायरेक्शंस ले सकता है. नाउ हु इज़ दिस इमीडिएट सबॉर्डिनेट? जिसकी पोस्ट जस्ट आपके बाद है, जो आपका फॉलोअर है, और आपका इमीडिएट बॉस कौन है? जिसको आपको फॉलो करना है. सो डायरेक्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल एंड फ्लोज टू लोअर लेवल्स. टॉप से लोअर का फ्लो है. कभी भी नीचे वाला आदमी अपने से टॉप लेवल वाले को इंस्ट्रक्शन नहीं देता, केवल टॉप लेवल से ही लोअर लेवल पे जाती है. दैट इज़ वाई इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी डायरेक्टिंग का मेन फोकस केवल परफॉर्मेंस है. मेन पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस. हम क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वर्कर को? ताकि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो. हम क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? ताकि जो हमने प्लान किया है वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाए. हम परफॉर्मेंस को एसेंस बोलते हैं. डायरेक्टिंग का एसेंस क्या है? फ्लेवर है, जिसके बिना टेस्ट नहीं आता. तो अगर परफॉर्मेंस ही सही नहीं हुआ तो हमें इंस्ट्रक्शन दे के क्या मिला? ठीक है ना. तो इसलिए हम परफॉर्मेंस को एसेंस बोलते हैं डायरेक्टिंग का. डायरेक्टिंग फंक्शन जो है इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है और हमारा डायरेक्शन एक ही होता है हमेशा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. देन नंबर 6 इज ह्यूमन एलिमेंट. डायरेक्टिंग फंक्शन में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसी को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं. यानी हम इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं? ताकि उसका जो बिहेवियर है वो वर्क के लिए पॉजिटिव हो जाए. इट इम्प्रूव्स इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप रिलेशन. जो डायरेक्टिंग है वो पर्सनल रिलेशंस जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के हैं वो भी सही हो जाते हैं इससे. और इंटर ग्रुप मतलब जिस ग्रुप में, जिस टीम में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हम जब गाइड करते हैं, एक दूसरे को सुपरवाइज करते हैं, तो वहाँ पे हमारा इंटर ग्रुप रिलेशन भी अच्छा बनता है. इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी. डायरेक्टिंग से वर्कर मोटिवेट होते हैं, अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो काम करते हैं. सो इट शोज ह्यूमन एलिमेंट. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन दैट इट इनिशिएट्स एक्शन. इससे काम की शुरुआत होती है. ये कंटिन्यूस फंक्शन है, हमें कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है. ये परवेसिव है. इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स. इसका फ्लो टॉप टू बॉटम है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. इसका मेन मकसद परफॉर्मेंस को ठीक करना है. दैट इज़ वाई इट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. एंड सारा का सारी बात ह्यूमन बिहेवियर को मोल्ड करने की गई है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन एलिमेंट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.